अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज की हमारे फ़िज़िकल साइंस के सेशन में आप तमाम का इस्तकबाल है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है नूरियात ऑप्टिक्स, पेपर सेकंड के लिए। देखिए, नूरियात के क्या क्या अहम टॉपिक्स हैं और हमारे एज़ पर सिलेबस के लिहाज से इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। देखिए, हमारी पहली टॉपिक है नूर के जो नज़रियात है, थ्योरी ऑफ लाइट्स, नूर के नज़रियात। नोट कर सकते हैं आप इसको। नूर के मुताल्लिक़ क्या नज़रियात हैं मुख्तलिफ़ साइंसदानों के नज़दीक, और मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने अपने तजुर्बात की रोशनी में थ्योरीज़ ऑफ लाइट के मुताल्लिक़ इन्होंने अपने किन किन नुकात को पेश किया, देखेंगे हम। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, न्यूटन का जसीमेदार नज़रिया, न्यूटन कार्पस्क्यूलर थ्योरी। ये नंबर 1 है जी, नोट करिए इसको आप। न्यूटन का जसीमेदार नज़रिया नूर के मुताल्लिक़, यानी नूर क्या है, मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, स्क्रीन पर मैं चंद चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपको, इसका मुशाहिदा कीजिए आप। देखिए, सबसे पहले है, देखिए नूर का नज़रिया क्या है। न्यूटन के मुताबिक क्या है नूर के मुताल्लिक़। देखिए, न्यूटन कार्पस्क्यूलर थ्योरी, यानी न्यूटन के बमूजिब नूर दरअसल, नूर यानी रोशनी, तो इसके मुताबिक देखिए नूर दरअसल क्या है, छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है, और इन ज़र्रात को जसीमिया कहा जाता है, कार्पस्क्यूल्स कहा जाता है। जैसा कि देखिए स्क्रीन पर अंग्रेज़ी में भी डेफिनेशन दिया। न्यूटन कार्पस्क्यूलर थ्योरी प्रपोज्ड लाइट कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स, टिनी एंड इलास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पस्क्यूल्स। देखिए, बमूजिब साइंसदान न्यूटन के नूर यानी रोशनी दरअसल क्या है, छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है, और इन ज़र्रात को क्या है, कार्पस्क्यूल्स भी कहा जाता है। छोटे छोटे ज़र्रात कहिए या जसीमा कहिए या कार्पस्क्यूल्स कहिए, और इन ज़र्रात को फोटान्स कहते हैं। इसमें एक और एक इन्फॉर्मेशन ये है, देखिए इस नज़रिए में इन ज़र्रात को क्या है, फोटान भी कहा जाता है। ये बहुत ही क्लासिकल थ्योरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है नूर के मुताल्लिक़। चलिए, इसके बाद देखेंगे हम दूसरा नज़रिया क्या है, और दूसरे साइंसदान हाइगन का नज़रिया, थ्योरी ऑफ लाइट बाय हाइगन थ्योरी। देखिए, हाइगन साइंसदान के मुताबिक नूर दरअसल क्या है, कीमियाई मुरक्कब ईथर पर मुश्तमिल होता है। इसने बताया कि नूर यानी रोशनी, आप कहिए रोशनी की शुआ कहिए इसको, तो नूर दरअसल क्या है, एक कीमियाई मुरक्कब ईथर पर मुश्तमिल होता है। ये कॉन्सेप्ट दिया, किसने दिया? देखिए, हाइगन्स थ्योरी प्रपोज्ड लाइट ट्रैवल्स एज लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स थ्रू हाइपोथेटिकल इनविजिबल मीडियम। खैर, ये इसके फीचर्स भी हैं। मुख्तसरन नूर के मुताल्लिक़ जो नज़रिया पेश किया गया वो दरअसल क्या है बोले तो, नूर दरअसल क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। अभी एक साइंसदान का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। अब हाइगन
ने कहा कि नूर क्या है, कीमियाई मरकब ईथर पर मुश्तमिल होता है, एक कीमियाई मरकब है। जी देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर किया हूँ। यहाँ पे बता रहा, देखिए ल्यूमिनीफेरस ईथर, यहाँ पे ए साइलेंट है, देखिए AETHER, ईथर। ये ईथर क्या है, केमिकल मरकब है। इस केमिकल मरकब की बुनियाद पर ये बताना अपने तजुर्बात के रोशनी में बताना चाह रहा कि नूर कुछ नहीं है, ज़र्रात नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, ये कीमियाई मरकब है। इसको भी हमको जहन में रखना चाहिए। जी देखिए इसी तरह हम देखेंगे कि और एक साइंसदान है, नेक्स्ट थर्ड वन, मैक्सवेल का नज़रिया, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट, यानी नूर दरअसल क्या है। देखिए हम सबसे पहले देख रहे थ्योरी ऑफ लाइट, नूर के जो नज़रियात हैं, बेसिकली क्या क्या नज़रियात हैं और किसने कैसे डिफ़ाइन किया, और दरअसल क्या है नूर का फेनोमेना क्या है, यानी रोशनी क्या है। एक्चुअल नूर यानी रोशनी, जिसको अंग्रेज़ी में लाइट कहेंगे। देखिए मैक्सवेल नामी साइंसदान ने भी अपना नज़रिया पेश किया। साइंसदान मैक्सवेल के मुताबिक क्या है, नूर की जो मौजें हैं, नूर की मौजें दरअसल क्या है, बरक़ी मक़नातीसी होती हैं। इसने बताया कि नूर क्या है, एक मौज की शक्ल रखता है, नूर मौज की शक्ल रखता है, और ये मौजें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या बरक़ी मक़नातीसी होती हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा कि इस नज़रिए को 1865 में डेमोंस्ट्रेट किया गया, इसको पेश किया गया, और ये मौजें क्या हैं, दो खुसूसियात की हामिल होती हैं, बरक़ी और मक़नातीसी। और ये बरक़ी मक़नातीसी मौजें होती हैं, और ये इसलिए यानी इस फ़ीचर की वजह से, इस खुसूसियत की वजह से नूर खला में बआसानी सफ़र कर सकती हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नूर क्या है, नूर की मौजें नूर खला में बआसानी सफ़र कर सकती हैं। क्यों सफ़र कर सकती हैं, क्या वजह है, क्या बेसिक फाउंडेशन है यहाँ पर। देखिए मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल का नज़रिया नूर के मुताल्लिक़, ये एग्ज़ाम में पूछता। देखिए जैसे ही मैक्सवेल का नाम हमारे सामने आते ही हम समझना कि ये हमारा क्या है, तीसरा नज़रिया है नूर के नज़रियात के लिहाज से। और इसके बमौजिब क्या है, नूर की मौजें या नूर दरअसल क्या है बोले तो बरक़ी मक़नातीसी मौजों पर क्या है, मुनहसिर करता है। बरक़ी मक़नातीसी मौज होती है, शॉर्टली नूर क्या है, बरक़ी मक़नातीसी होती है। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा। पहला नज़रिया क्या है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन के नज़रिए के मुताल्लिक़ नूर क्या है, छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है, जिसको टिनी पार्टिकल्स कहा जाता है। और ये जो टिनी पार्टिकल्स हैं इनको कॉर्पस्क्यूल्स कहेंगे, और ये जो नूर के ज़र्रात हैं इन्हें फोटान भी कहा जाता है। ये पहला नज़रिया था। इसी तरह से दूसरा नज़रिया क्या है, हाइगन का नज़रिया, हाइगन थ्योरी। हाइगन के साइंसदान हाइगन के मुताबिक क्या है, नूर क्या है, एक कीमियाई मरकब ईथर पर क्या है मुश्तमिल होता है, ईथर पर इसका क्या है पूरा इन्हिसार है। इसने कहा मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट, साइंसदान मैक्सवेल के मुताबिक क्या है, नूर दरअसल क्या है, बरक़ी मक़नातीसी मौजों पर मुश्तमिल होती है। इसलिए ये मौजें क्या है, खला में बआसानी सफ़र कर सकती हैं। और नूर की रफ़्तार खला में, इसने और एक कॉन्सेप्ट दिया, नूर की जो रफ़्तार है। अब देखिए हम ये बात करेंगे, नूर जब नूर मौज है, जैसा कि हम साउंड में देखें कि आवाज़ क्या होती है, आवाज़ की नोयत क्या है, आवाज़ को सफ़र करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये तमाम क्या है नुकात हम तफसीली तौर पे इसका जायज़ा लिए। तब जब यहाँ पर देखिए एक फ़ीचर ये बताया जा रहा है कि नूर क्या है, एक मौज है। तो जब मौज है तो इसकी कुछ रफ़्तार होनी चाहिए। तो नूर की रफ़्तार खला में ज़्यादा होती है बनिस्बत फ़िज़ा के। यहाँ पर ये की पॉइंट एक बहुत ही अहम नुक्ता है। देखिए नूर की जो रफ़्तार है खला में ज़्यादा होती है बनिस्बत फ़िज़ा के। अब देखिए यहाँ पर दो पॉइंट्स है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं
कि देखिए जैसे ही खला का जब मामला आया, वैक्यूम, खला के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो खला का जैसे ही लफ्ज़ हमारे सामने आए तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि खला एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पर क्या है, कोई वास्ता नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं होता है। हम ये बखूबी जानते हैं। देखिए जैसा कि आवाज़ की मौजों को सफ़र करने के लिए किसी ना किसी क्या है वास्ते की ज़रूरत होती है। तो जब हम यहाँ मौज की बात कर रहे हैं तो चाहे वो आवाज़ की मौज हो या कोई और मौज हो, उसके लिए क्या है, कम से कम एक वास्ता होना लाजमी है। तो इस मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक, मैक्सवेल थ्योरी का जो फ़ीचर है, इसने कहा कि खला में नूर बआसानी सफ़र करती है। देखिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, खला में नूर, नूर यानी रोशनी की मौज, या हम यूँ कहेंगे कि रोशनी की शुआ। खला में रोशनी की शुआ बआसानी सफ़र करती है, क्या है, बनिस्बत किसमें, फ़िज़ा के, एटमॉस्फेयर के। क्या वजह है? तो इसके तजुर्बे के बमूजिब, मैक्सवेल के तजुर्बे के बमूजिब, नूर की जो शुआएँ हैं वो है बरक़ी मक़नातीसी खुसूसियत की हामिल होती हैं। अब मक़नातीसी खुसूसियत हम समझ सकते हैं, मक़नातीस क्या है, बेसिकली हमको कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसलिए क्या है, ये जब बरक़ी मक़नातीसी फ़ीचर रखती हैं, खुसूसियात रखती हैं, इसलिए यहाँ पर वैक्यूम में, खला में क्या है, किसी वास्ते की इसको ज़रूरत नहीं होती है। ये एक नज़रिया है, इसने अपने नज़रिए को पेश किया। यानी कि इब्तिदा में क्या है, नूर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने अपने अपने तजुर्बात की रोशनी में अपने क्या है एक्सपेरिमेंट्स और उनके फ़ीचर्स को बतलाया। जी, ये चंद नुकात थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि देखिए नूर की रफ़्तार क्या है। नूर की रफ़्तार हवा में क्या होती है, यानी रोशनी की रफ़्तार। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। हवा में क्या इसकी कीमत हो सकती है, और इसकी कीमत को हासिल करने के लिए हमको किन किन क्या है टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, किन किन साइंसदानों ने अपने अपने नज़रियात के मुताबिक क्या कॉन्सेप्ट दिया, इसको हम देखेंगे। देखिए नूर की रफ़्तार हवा में मालूम करने के लिए सबसे पहले नूर की रफ़्तार को गैलीलियो नामी साइंसदान ने दरियाफ़्त करने की कोशिश की, नूर की रफ़्तार को, लेकिन वो क्या है, सही कीमत हासिल करने में नाकाम रहा। गैलीलियो, नोट कर सकते हैं आप। देखिए साइंसदान के मुताल्लिक़ भी क्या है पूछा जा सकता कि सबसे पहले क्या है, नूर की रफ़्तार को हवा में मालूम करने के लिए किस साइंसदान ने पहल की। गैलीलियो ने नूर की रफ़्तार को मालूम करने की कोशिश की, लेकिन वो सही कीमत, एक्यूरेट वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करने में क्या है, नाकाम रहा। इसके बाद माहिर फ़ल्कियात रोमर नामी साइंसदान ने नूर की रफ़्तार का अंदाज़ा लगाया। देखिए दूसरे दर्जे पर माहिर फ़ल्कियात रोमर नामी साइंसदान ने नूर की रफ़्तार को मालूम करने के लिए इसने क्या है, अपने तजुर्बात किए और अंदाज़ा लगाया, जो कि अपने तजुर्बात की रोशनी में सही साबित हुआ, हम कहेंगे, या दुरुस्त साबित हुआ कहेंगे। और ये अपने तजुर्बात की रोशनी में नूर की रफ़्तार हवा में क्या होती है, इस रोमर नामी साइंसदान ने एक कीमत को दरियाफ़्त की। वो कीमत क्या है, देखिए अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको नोट भी कर सकते हैं आप। जी, यहाँ पर देखिए ज़्यादा तफसीलात हैं इस पर, मैं इसको आपके सामने एलाबरेट करूँगा कि रोमन नामी साइंसदान ने हवा में नूर की रफ़्तार को मालूम किया, और ये रफ़्तार की जो कीमत है, वो कीमत देखिए 3 ज़रब 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3.00 बल्कि दिया गया है यहाँ पर, 3.00 भी ले सकते हैं हम, या 3 × 10⁸ मीटर फ़ी सेकेंड हासिल हुई
बाद में मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने, जैसे मुख्तलिफ़ साइंसदान इस तजुर्बे के बाद भी ये जो कीमत हासिल की गई इसके ऊपर भी क्या है मुख्तलिफ़ क्या है इसके ऊपर क्या है वेरिफिकेशन किया गया और इस एक्सपेरिमेंट की तस्हीह भी की गई। और जैसे कि दूसरे साइंसदानों के भी नाम आते हैं, फिजियो है, फोकाल्ट है और एक साइंसदान है माइकलसन। फिजियो नामी साइंसदान, फोकाल्ट और माइकलसन, मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने अपने तजुर्बात की रोशनी में बताया कि नूर की रफ़्तार क्या है, 3 पॉइंट इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड क्या है होती है। ये कीमत क्या हुई, फ़ाइनल मुस्तकिल तौर पर इसको क्या है, इस कीमत को क्या है एक्सेप्ट किया गया, कबूल किया गया। और नूर की रफ़्तार हवा में, या यूँ कहिए कि रोशनी की रफ़्तार हवा में अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो वैल्यू को क्या लिया जाता, 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8, 3.00 ले सकते हैं आप शॉर्टली, नहीं तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसा कि देखिए अभी आपके स्क्रीन के सामने मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं जी। और दूसरी कीमतों को हमको देखना नहीं है, यहाँ पर दूसरी भी इंफॉर्मेशन से उन इंफॉर्मेशन की हमको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है रोशनी की रफ़्तार हवा में कितनी होती है, तो उसकी कीमत क्या है, हमारे पास कांस्टेंट कीमत है 3 इंटू 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। ये कीमत क्या है दुरुस्त साबित हुई, मुस्तकिल तौर पर इसको क्या है कबूल किया गया जी। चलिए इसी तरह से अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। देखिए मनाज़िरी आलात, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। मनाज़िरी आलात बताएंगे आप लोग, मनाज़िरी आलात क्या है। एग्ज़ाम में अगर आपको सवाल दिया कि मनाज़िरी आलात क्या हैं, नीचे ऑप्शंस भी देता आपको। चलिए हमारी नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर वो स्क्रीन शेयर हो रहा, साइंटिस्ट के बताइए। नाम एक बार दोहराइए ना सर। एक रोमर जी बोले और साइंटिस्ट। चलिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को उर्दू की इस्तिलाह में मनाज़िरी आलात कहा गया। यानी मनाज़िरी आलात में अदसा है, मंशूर हैं। देखिए दो चीज़ें हैं हमारी तबीयत के अंदर, जब कभी भी हम हमारे इस चैप्टर को लेंगे ऑप्टिक्स या नूरियात को लेंगे हम, तो देखिए नूरियात या नूर से मुताल्लिक़ देखिए नूर से मुताल्लिक़ मनाज़िरी आलात जब कभी भी ये इस्तिलाह आएगी आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दो चीज़ों को लिया गया है, एक है अदसा और दूसरा है मंशूर। अदसा यानी लेंस, मंशूर यानी अंग्रेज़ी में इसे प्रिज़म कहा जाता है। तो इन दोनों को क्या है मनाज़िरी आलात कहेंगे, और इन दोनों को क्या है अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी अदसा और मंशूर को दो अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 है दूरबीन और नंबर 2 खुर्दबीन जी। देखिए मनाज़िरी आलात दरअसल अदसा और मंशूर हैं। इन दोनों को मनाज़िरी आलात या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, और इन दोनों की क्या है तकसीम की गई, और तकसीम करने के बाद इनको दो अहम पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 है दूरबीन और एक नंबर 2 खुर्दबीन। अब देखिए दूरबीन क्या है, दूरबीन यानी टेलीस्कोप। दूरबीन यानी टेलीस्कोप। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर बताया जा रहा कि मुख्तलिफ़ क्या है दूरबीन है यहाँ पर। तो ये दूरबीन क्या है, देखिए दूरबीन किसे कहेंगे, दूरबीन कैसा आला है, दूर फासले पर वाक़े किसी ऑब्जेक्ट या शख्स को नज़दीक और साफ़ और वाज़े देखने के लिए, दूर फासले पर वाक़े किसी ऑब्जेक्ट या किसी शख्स को नज़दीक साफ़ और वाज़े देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है जी। दूरबीन किस लिए इस्तेमाल की जाती, इसकी मिसालें क्या है। जैसा कि देखिए दूर फासले पर वाक़े ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप, तो जैसे इसके एग्ज़ाम्पल में है अजराम फ़ल्की। दूरबीन के लिए एग्ज़ाम्पल क्या लेंगे हम, यानी दूर की जो अशिया हैं, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखने के लिए, ये तो बात सिंपली है। लेकिन अजराम फ़ल्की जो है, यानी आसमान पर जितने भी क्या है
तारे सितारे वगैरह जो हैं इनको देखने के लिए क्या है, इस मुशाहिदा करने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए खुर्दबीन क्या है? खुर्दबीन, खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप, यानी ये खुर्दबीन एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम छोटे छोटे और बारीक अशिया का, खुर्दबीन एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए हम छोटे छोटे और बारीक अशिया का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, खुर्दबीन को, माइक्रोस्कोप। अब इसकी मिसाल में क्या लेंगे हम? खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या देखने के लिए? छोटे छोटे अशिया, जैसे देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सादा आँख से नज़र नहीं आते, और बैक्टीरिया के अलावा क्या है, ज़िंदा खलिए हैं, ज़िंदा खलिए हैं, ये ज़िंदा खलिए भी हमको सादा आँख से नज़र नहीं आते, इसलिए क्या है, इन मनाज़री आलात, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जी। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए विजुअल एंगल, नोट करिए, विजुअल एंगल या इसको उर्दू की इस्तिलाह में रोयत, रोयत का जाविया कहा जाता। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये टॉपिक्स हमारे टेट के रिलेटेड ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रोयत लिखना है तो उर्दू में लिख सकते हैं रे वाव ये थे, रोयत का जाविया कहते हैं इसको उर्दू की इस्तिलाह में, या अंग्रेज़ी की इस्तिलाह में विजुअल एंगल कहा जाता है। ये विजुअल एंगल क्या है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हम इसको देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर मैं डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, इसका मुशाहिदा कीजिए आप। जी देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन है, देखिए विजुअल एंगल, विजुअल एंगल ऑफ ह्यूमन आई किसको कहेंगे? देखिए रोयत का जो जाविया है इसके मुताल्लिक़ जो कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ पर, देखिए जब आँख किसी शय पर मरकूज़ होती है, देखिए मुख्तलिफ़ अशिया को हम आँख के ज़रिए देखते हैं, तो हमारी जो आँख है और हमारी आँख यानी आई साइट जो है हमारी, तो हम देखने के लिए क्या करते हैं, आँख को हम किसी शय पर मरकूज़ करते हैं या उसके ऊपर कॉन्संट्रेट करते हैं। तो जब आँख किसी शय पर मरकूज़ होती है तो शय से आँख पर बनने वाला जाविया, शय से आँख पर बनने वाला जाविया रोयत का जाविया कहलाता है, विजुअल एंगल बोलेंगे। देखिए ये ऐसा जाविया है जो क्या है मालूम, एक इंसानी आँख किसी शय पर मरकूज़ होने के बाद शय से आँख पर बनने वाला जाविया, शय से आँख पर बनने वाला जाविया यानी ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया, देखिए इन 2026 द विजुअल एंगल ऑफ द ह्यूमन आई इज अंडरस्टूड द बोथ एज द फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू यानी कि सामने, यानी जो भी हमारे सामने जो मैदान होता है यानी देखने के लिए, उसको फील्ड ऑफ व्यू भी कहा जाता है। तो इसके देखने के लिए जो जाविया क्या है तश्कील पाता है, ये रोयत का जाविया कहलाता है, रोयत का जाविया कहलाता है। और इसकी यहाँ पे कीमत भी दी गई, देखिए अप्रॉक्सीमेटली क्या है, तकरीबन क्या है, ये 200 डिग्री हॉरिजेंटली रहता और 135 दर्जे 200 डिग्री हॉरिजेंटली रहता, और क्या है 135 डिग्री वर्टिकली रहता जी। इसकी ये कीमत है, इसको नोट कर सकते हैं आप। रोयत का जाविया या विजुअल एंगल किसी भी इंसानी आँख के लिए। ये रोयत क्या है, ये रोयत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, रोयत क्या है? देखिए रोयत दरअसल क्या है, एक साइंसदान का नाम है। रोयत क्या है? साइंसदान का नाम है, साइंटिस्ट है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारी जी,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, रोएत का अखल तरीन फासला, नोट करिए इसको आप, रोएत का अखल तरीन फासला। रोएत यानी साइंसदान है, इस साइंसदान ने इंसानी आँख के लिए, यानी इंसानी आँख कितने फासले तक अशिया को क्या है वाज़े देख सकती है, इसने अपने तजुर्बात की रोशनी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को बतलाया। इसका मुशाहिदा करेंगे हम जी। देखिए रोएत का अखल तरीन फासला क्या है, इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे लीस्ट डिस्टेंस, कहेंगे हम लीस्ट डिस्टेंस, यानी कम से कम फासला किसी शय को देखने के लिए, किसी शय को देखने के लिए कम से कम फासला क्या है जी। देखिए आपके स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, जब एक आँख, अभी देखिए हम रोएत का जो जाविया है विजुअल एंगल, आँख क्या है किसी शय पर मरकूज़ होती है तो शय से आँख पर बनने वाला जाविया रोएत का जाविया कहलाता है। तो यहाँ पर जो तस्वुर दिया जा रहा है, देखिए जब एक ऑब्जेक्ट या कोई शख्स, साइंस की इस्तिलाह में ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम या शख्स कहेंगे, ऑब्जेक्ट को शख्स कहेंगे हम, जब एक शख्स आँख से क्या है करीब तर होता जाता है, जब एक ऑब्जेक्ट आँख से करीब तर होता जाता है तो आँख के पर्दे पर इसका ख्याल बढ़ता जाता है, आँख के पर्दे पर ऑब्जेक्ट का ख्याल क्या होता, बढ़ता जाता, ख्याल उसका जो अक्स है, उसका जो इमेज है, वो इमेज हमारे आँख के पर्दे पे क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन आँख को साफ़ और वाज़े देखने के लिए, आँख को साफ़ और वाज़े देखने के लिए कितना फ़ासला होना चाहिए। देखिए जैसा कि अभी आप क्लास सुन रहे, आपके हाथ में पेन वगैरह होगा, आप क्या करिए पेन को क्या है आपकी आँख के सामने रखिए, थोड़ा सा दूर, उसको सामने लाते जाइए, आहिस्ता 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 सामने लाते जाइए। तो आप जितना दूर रखेंगे, एक अप्रॉक्सीमेट फासले पर रखेंगे तो आपको पेन की पूरी वज़ाहता नज़र आएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पेन को आँख के करीब आप लाते जाएंगे तो वो पेन का जो इमेज है, वो इमेज क्या है आप उसको क्लियरली नहीं देख सकते, उसका जो ख्याल बन रहा हमारे आँख के पर्दे पे वो क्या है आज़म तरीन होता, बढ़ता जाता। इसलिए इस साइंसदान ने क्या है अपने तजुर्बात की रोशनी में जो लीस्ट डिस्टेंस को पेश किया, और ये जो अखल तरीन फ़ासला है यानी कितना कम से कम लीस्ट डिस्टेंस यानी अखल तरीन फ़ासला कितना होना चाहिए इंसानी आँख को देखने के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता, लीस्ट डिस्टेंस रोएत का अखल तरीन फ़ासला, सवाल में देखिए रोएत का अखल तरीन फ़ासला हो सकता या इंसानी आँख को देखने के लिए अखल तरीन फ़ासला क्या होना चाहिए। हाँ, ये दो तरीक़ों से भी क्या है सवाल पूछा जा सकता, हमको अलर्ट रहना है। तो अखल तरीन फ़ासला देखिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर अखल तरीन फ़ासला होना चाहिए, और इसको रोएत का अखल तरीन फ़ासला भी कहा जाता है। लीस्ट डिस्टेंस बाई रोएत साइंटिस्ट, लीस्ट डिस्टेंस बाई रोएत साइंटिस्ट, रोएत का अखल तरीन फ़ासला भी कहा जाता है, और इसको कैपिटल डी से ज़ाहिर किया जाता है, और इसको कैपिटल क्या है डी से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल डी बोले तो रोएत का अखल तरीन फ़ासला या इंसानी आँख को साफ़ और वाज़े देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होना लाजमी है। देखिए अक्सर और बेशतर एक कॉन्सेप्ट ये देते कि क्या है चलती से ट्रेन यानी चलती से गाड़ी या चलती हुई बस में, चलती हुई ट्रेन में क्या है जब अखबार को पढ़ा जाता है, न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, तो उसको क्या है एक हिदायत ये दी जाती है कि भाई चलती सी गाड़ी में या न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम चलती हुई गाड़ी में या चलती हुई ट्रेन में न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या है गाड़ी के चलने की वजह से अप डाउन यानी वहाँ पर क्या है गाड़ी मुतहरिक रहती है, जिसकी वजह से फासले के अंदर भी क्या है एक अप डाउन होता है वहाँ पर। तो फासला हो सकता है कि 25 सेंटीमीटर से क्या है ज़्यादा भी हो जाता है या 25 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है। इसलिए डिस्टेंस के अंदर जो फ्लक्चुएशन आता है, जो तज़ाद आता है, उसकी वजह से आँख के पर्दे पर क्या है आँख के पर्दे पर इसका असर हो सकता है। इसलिए ये हिदायत दी जाती है, ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि चलती हुई गाड़ी में
हम क्या है किसी किताब को या किसी क्या है मालूम न्यूज़पेपर को ना पढ़ें। ये वजह यही है जी। हाँ देखिए, न्यूटन कार्पस्क्यूलर थ्योरी कहेंगे इसको, कार्पस्क्यूलर बोल के कहा गया इसको। और उसके लिए एक इस्तेलाह दी गई, कार्पस्क्यूल्स बोल के दी गई, जसीमेदार, न्यूटन का जसीमेदार नज़रिया। यानी इसने बताया कि नूर नूर दरअसल क्या है, यानी रोशनी दरअसल क्या है बोले तो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स हैं, वो छोटे छोटे ज़र्रात पर क्या है मुश्तमिल होती है। और इन छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स को फोटान्स भी कहा जाता है, फोटान्स कहा जाता है। और एक इस्तेलाह क्या दी गई वो तो ये कार्पस्क्यूल्स दी गई, कार्पस्क्यूल्स। देखिए यहाँ पर 3 क्या है इम्पॉर्टेंट नुकात हैं इस नज़रिए में, कार्पस्क्यूलर थ्योरी, और वो जो छोटे पार्टिकल हैं उन्हें कार्पस्क्यूल्स कहा जाता है जी। उसके बाद सर और एक बात सर, ये नूर की रफ्तार में जो रोमर का बोले ना आप, 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 बोलिए, हाँ जी जी, एक और एक लिखा है देखिए 3.00 हाँ वही मतलब है। 00 देखिए 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 भी वही है, 3.00 जो लिखे ना। अब देखिए अशारिया के बाद जी। जितने भी सिफर है उसकी कीमत नहीं रहती ना, हाँ तो हाँ उसको सर, क्या है सही खाली है। एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया एक आप और साइंसदानों के नाम लिए थे, वो नाम होना था अच्छी बात है, मैं बोलूँगा अभी आपको। रोमर के साथ। देखिए सबसे पहले क्या है, नूर की रफ्तार को हवा में मालूम करने के लिए सबसे पहले जो जी। साइंसदान ने इसके लिए तजुर्बात किए वो है गैलीलियो नामी साइंसदान। हाँ, जो नाकाम रहे बोले। हाँ, जो नाकाम रहे, नूर की रफ्तार जी को मालूम करने में नाकाम रहे। जी। हाँ, गैलीलियो। हाँ, क्यों आपको इसके आवाज़ बाद रोमर। आवाज़ नहीं आ रही थी आपको? नहीं आई सर, वो हम्म थोड़ा फास्ट बोल दिया आप वो जगह पे। हम्म, इसके लिए रोमर एक बोले, उसके बाद और एक 2-3 साइंटिस्ट के नेम लिए आप, हाँ हाँ जी, हाँ जी। वो नाम होना। अब देखिए गैलीलियो, हाँ हम्म। गैलीलियो ने क्या है अपने तजुर्बात की रोशनी में नूर की रफ्तार को मालूम किया, साथ ही साथ क्या इसने नाकाम रहा। उसके बाद रोमर नामी साइंसदान है, रोमर नामी साइंसदान हाँ ने सर। अपने तजुर्बात की रोशनी में जो सही कीमत को दरियाफ़्त किया, वो कीमत तो आपको मैं बता दिया। फिर जी ये जो तजुर्बात हुए और ये जो कीमत आई नूर की रफ्तार की, जी। तो उसके बाद मुख्तलिफ साइंसदानों ने क्या करे, इसके ऊपर क्रॉस चेक किया। वो साइंसदानों के नाम अच्छा। लिखिए, हाँ। फिजियो है, फोकाल्ट है, फिजियो फोकाल्ट जी। और माइकलसन। जी। फिजियो फोकाल्ट फोकाल्ट और माइकलसन, माइकलसन। फिजियो फोकाल्ट और जी सर। माइकलसन। इन्होंने क्या करे बोले तो क्रॉस ये, चेकिंग करें। हाँ इसको क्रॉस चेक करे कि वाकई क्या है जी नूर की रफ्तार ये एक्यूरेट है नहीं है, हाँ इसके अंदर जी। एक्यूरेसी है नहीं है, तो उसको वो लोग क्रॉस चेक करे। क्रॉस चेक करने के बाद वो लोग भी क्या करे, इसको क्या है कबूल कर लिए, एक्सेप्ट करे कि भाई वाकई ये एक्यूरेट वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और लास्ट में फ़ाइनल क्या है, नूर की जो रफ्तार है हवा में 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकंड क्या है ली गई। अब आपको एग्ज़ाम में जी सवाल आया, समझिए कि नूर की रफ्तार क्या है, हवा में नूर की रफ्तार होती है। अब मुख्तलिफ ऑप्शन देता हूँ वहाँ पर आपको। 3 ज़रब 10 हाँ की सर। क़ुव्वत ऐसा 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत -10 देता, यानी तो 30 × 10 to the माइनस पावर, आगे। हाँ ऐसा कुछ तो भी ऑप्शन देता। तो जी वहाँ पर हमको याद रखना चाहिए कि ये जो कीमत है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये एक्यूरेट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है ये जी। ये वेरी वेरी हाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बोल के जो दिए ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। जी। सर। चलिए आज की हमारी जज़ाकल्लाह। क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सर इंग्लिश की क्लास है, हाँ बताइए। सर आप जो शेड्यूल बोले ना वो सुनाई नहीं दिया सर मुझे, हाँ हाँ हाँ, फिर जी। से। नहीं नहीं, मुझे पहले ये बताइए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे आज प्रेजेंट थे, मैं क्लास में मुख्तलिफ अभी 5-6 टॉपिक्स को मुकम्मल किया। आवाज़ हाँ तो सर, क्लियर आ रही थी ना आप लोगों को? क्लियर क्लियर आई सर, हाँ अच्छा समझ में आया क्लियर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, चलिए चलिए ठीक बहुत है। अच्छा समझ में आया सर, चलिए अब शुक्रिया ये जो जज़ाक। टॉपिक्स तो मैं मुकम्मल कर लिया, रिमेनिंग टॉपिक्स इंशाल्लाह अभी ऑप्टिक्स से जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह कल इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो इस तरह से जी हमारा सर। ऑप्टिक्स मुकम्मल हो जाता।